सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जी हाँ, जेसीसी सीजीएल टेक्नीशियन 2026 का न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है। रेगुलर और बैकलॉग दोनों मिला कर के समथिंग इसमें 615 पोस्ट पर नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो संपूर्ण जानकारी हम लोग यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रखते हैं, क्या एज लिमिट रखा गया है, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। टोटल बात करते हैं तो 10 प्रकार के इसमें पोस्ट जारी किए गए हैं। देखिए, जो पहला पोस्ट है सहायक कीट वैज्ञानिकता वेक्टर जनित रोग, इसमें आप लोग को पोस्ट की संख्या देखी जाए तो 2 पोस्ट इसमें देखने को मिलेगा। सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम समूह खा, इसमें 4 पोस्ट मिलेंगी देखने को। निरीक्षक वेक्टर जनित रोग, इसमें 42 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो इस पोस्ट पे है प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक कनीय सांख्यिकी, इसमें 228 पोस्ट हैं। गव्य तकनीकी पदाधिकारी, इसमें कुल 72 पोस्ट यहाँ पे है। मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक में बात करते हैं जिसमें टोटल आप लोग का 28 पद है। आकेंक्षक में 145 पद हैं। कनीय वैज्ञानिक सहायक, इसमें 6। प्रयोगशाला सहायक में देखिएगा तो इसमें 7 ही प्रयोगशाला सहायक, ये भौतिक और रसायन दोनों मिलाकर के यहाँ पे 34 पोस्ट है। तो इस प्रकार से 10 अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। 615 पोस्ट है। लेवल 7, 6 और 5 यहाँ पे ग्रेड पे दिया जा रहा है। देखिएगा अलग अलग किस पोस्ट के लिए क्या लेवल है वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है। और जिस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए क्या एजुकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उस चीज़ का जिक्र यहाँ पे किया गया है। उम्र सीमा की बात करते हैं। देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे 21 वर्ष मांगी जा रही है और ये उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिएगा तो जनरल कैटेगरी मैक्सिमम 35 वर्ष रखा गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे BC1 BC2 के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष है। महिला जो कि जनरल EWS BC1 BC2 38 और SC ST महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए जाति आवासीय, ये यदि आप लोग का SDO लेवल से बना हुआ है तो फिर ये 2019 यहाँ पे डेट देख सकते हैं 2016। फॉर्म अप्लाई डेट की बात करें तो देखिए 1 जून से लेकर के 30 जून 2026 के मध्य रात्रि तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। किसी तरह का कोई भी यदि आप लोग का फॉर्म भरते वक्त हो जाता है तो 5 से 10 जुलाई 2026 के बीच में आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या सुधार नहीं कर सकते हैं, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID और मोबाइल संख्या, ये 4 चीज़ को छोड़ कर के किसी भी चीज़ को आप लोग यहाँ पे सुधार कर सकते हैं यदि फॉर्म भरते वक्त आप लोग का किसी तरह का कुछ मिस्टेक हो जाता है तो। परीक्षा का स्वरूप यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए CBT मोड में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। परीक्षा का देखिए PT और मेंस 2 चरण में आप लोग का कंडक्ट करवाया जाएगा। PT का ये आप लोग सिलेबस देखिएगा तो 120 जो कि नया सिलेबस जारी किया गया है। समान अध्ययन के 30, झारखंड GK 60, गणित के 10, विज्ञान के 10 और रीजनिंग के 10 प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे सिलेबस यहाँ पे। और PT का देखिए मैक्सिमम आप लोगों से करंट अफेयर्स के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देन फिर मेंस एग्ज़ाम 3 पेपर होगा। पहला पेपर जो कि आप लोगों का लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी, 60 प्रश्न होंगे, 30% क्वालिफिकेशन। और सेकंड पेपर है वो आप लोग का लैंग्वेज पेपर रहेगा, 100 प्रश्न, 2 घंटा समय। और इसी के अंतर्गत थर्ड पेपर जो कि जनरल पेपर आप लोगों का रहेगा जिसमें कि कुल 150 प्रश्न होंगे
100 प्रश्न, तकनीकी विशिष्ट विषय से संबंधित समान अध्ययन के 20, गणित से 20 और विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न। 2 घंटे का समय आप लोग का दिया जाएगा। हर एक प्रश्न के 3 नंबर दिए जाएंगे आप लोगों का। और ये यहाँ पे आप लोग डिटेल्स में भी सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ दिया गया है। इस वैकेंसी को देखने के बाद आप इस उम्मीद को तो लगा ही सकते हैं कि जो जेसीसी सीजीएल जो सिंपल ग्रेजुएट आधारित जो वैकेंसी है और साथ में इंटर स्तरीय अभी आप देखे होंगे, ये 2 भर्तियों को लेकर के रोस्टर क्लियर सीटों की संख्या क्लियर करने के लिए विभागों को नोटिस भी भेजा गया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही ये 2 नई भर्तियां का भी नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इस नोटिफिकेशन का यदि आप लोग डिटेल्स में सिलेबस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसका डिटेल सिलेबस आप लोग के साथ साझा कर सकूं।